तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर क्रॉप में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आज आपसे, और है टीलेज। टीलेज पर बात करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भू परिष्करण के नाम से जानते हैं। बोले यस सर। यहां से लगातार क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, टीलेज में सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है हमसे पेपर में ये पूछा जाता है कि कुल काम का कितना % समय हमें जो है वो भू परिष्करण करने में लगता है। कुल काम का, जितना भी आप घर में जो है काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं कृषि योग्य के लिए, तो स्टूडेंट्स उसका कितना % समय हमें जो है इसमें लग जाता है। तो बोले सर कुल काम का 30% समय जो है केवल और केवल जमीन को सुधारने में लगता है। जमीन को सुधारने में हमें कितना समय लग जाता है? तो सर लगभग 30% समय। यदि हम 100% समय खेती में दे रहे हैं तो 100% समय में केवल 30% समय हमारा जो क्या होता है लगेगा, वो केवल किस में लगेगा? भू परिष्करण करने में लग जाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, भू परिष्करण जो है हमारा, ठीक है, ये कैसे तैयार हुआ है? तो सर ये दो शब्दों से तैयार हुआ है। टीलेज जो हमारा शब्द है ये दो शब्दों से लिया गया है, एंग्लो सैक्सोन, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है टीलेज। तो इसका मतलब क्या होता है? तो सर इसका पहले वाले का जो मतलब है, ठीक है, इसका मतलब होता है हल। हमारी लैंग्वेज में क्या होता है इसका हल? सर इसका हल होता है मतलब प्लाऊ होता है इसका मतलब। और सेक्सुअन का मतलब क्या होता है? बुआई करना। क्या करना? सोइंग करना या बुआई करना। मतलब हल के द्वारा बुआई करना या हल का यूज करना, बुआई करना, ये सब किससे अंतर्गत है? तो सर ये सब के सब बोले सर टीलेज शब्द के मतलब रखे गए हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। टू प्रिपेयर सॉइल फॉर सोइंग, बुआई करना किसके लिए? तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, सोइंग लिख लिया हमने, या ऐसा चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, सोइंग मतलब क्या करना? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना किसके लिए सर? बुआई के लिए। मतलब बुआई के लिए मिट्टी तैयार करना हमारा क्या हो जाता है? टीलेज बनेगा। हल का यूज करना और सोइंग करना। बोले चलो ठीक, क्लियर है। फादर ऑफ टीलेज किसे कहा जाता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया फादर ऑफ टीलेज, ये टीलेज के बारे में किसने बताया था? जी, भू परिष्करण के पितामह। भू परिष्करण के पितामह किसे कहा जाता है? जी, तो भू परिष्करण के पितामह यदि आपसे पेपर में आया तो जेथ्रो टुल, शायद नाम आपने सुना होगा। क्या है नाम उनका? जेथ्रो टुल। इन्होंने क्या किया था? तो सर इन्होंने ही टीलेज के बारे में बताया। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इन्हें भू परिष्करण का जनक माना जाता है। तो भू परिष्करण होता क्या है? तो सर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए, उचित परिस्थिति तैयार करने के लिए, मिट्टी की दशा को सुधारने के लिए, यांत्रिक परिवर्तन करने के लिए भू परिष्करण किया जाता है। या इसे क्या कहा जाता है? भू परिष्करण कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है हमारा कर्षण। कर्षण भी कहा जाता है। इंग्लिश में टीलेज कहा जाता है, हिंदी में भू परिष्करण या कर्षण कहा जाता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। मिट्टी सुधारने के लिए करते हैं, ये तो आपको बेसिकली पता है, ज्यादा आपको बताने की जरूरत इसमें नहीं है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में टीलेज जो है हमारे कितने तरीके के होते हैं? तो सर हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? तो सर एक होता है हमारा प्राथमिक भू परिष्करण। आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा प्राथमिक भू परिष्करण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी टीलेज कहते हैं। अब ये प्राइमरी टीलेज क्या होता है हमारा? तो सर जिसमें गहरी जुताई, मिट्टी उलटना या फसल के अवशेष को मिट्टी में दबाना, ये शामिल होता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें
भूमि की गहरी जुताई करते हैं, भूमि की गहरी जुताई, बोले यस सर। और क्या किया जाता है, मिट्टी को उलटना पलटना जो भी आप लिख सकते हैं। फिर और क्या करते हैं, फसल के जो अवशेष बच जाते हैं, आपने देखा होगा उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। फसल अवशेष को क्या करना, मिट्टी में दबाना शामिल है। ये सारे काम किसमें करते हैं, तो सर ये सारे काम हम करते हैं प्राइमरी टीलेज में। जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया प्राइमरी टीलेज क्या है, प्राइमरी टीलेज में क्या करते हैं, बन जाएगा क्या प्राइमरी टीलेज, बोलिए यस सर बनेगा। तो इसमें क्या किया जाता है, इक्विपमेंट यूज्ड टू ब्रेक एंड लूज सॉइल फॉर आ डेप्थ, गहराई में जाके क्या कर देना, सॉइल को तोड़ देना, मतलब मिट्टी को तोड़ना है, हमें मिट्टी को तोड़ना है जी। तो स्टूडेंट जो मिट्टी तोड़ी जाती है, जैसे भू परिष्करण यदि आपको करना है तो कितना करोगे, कितने सेंटीमीटर तक करोगे आप, क्या स्टूडेंट्स केवल 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक करेंगे, या स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक करेंगे, या स्टूडेंट्स 100 सेंटीमीटर से लेकर इसको 150 सेंटीमीटर तक करेंगे, या स्टूडेंट्स इसको करेंगे हम लोग, ठीक है, 95 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर तक जी। कितने सेंटीमीटर तक स्टूडेंट जो है हमें मिट्टी पलटना चाहिए, ज्यादा भी पलटेंगे तो उस साल फिर फसल नहीं हो पाएगी, ज्यादा ही पलट देंगे तो उस साल फिर उतनी शानदार फसल नहीं हो पाती है। तो सर बी नंबर का 15 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक क्या करना होता, हमें इतनी जगह की हमें मिट्टी पलटना होता है, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 6 से लेकर 36 इंच, यदि हमसे इंच में पूछा जाए तो 6 to 36 क्या करना है, इंचेस, इतनी ही स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, मिट्टी पलटना है, इससे ज्यादा मिट्टी नहीं पलटना है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो मिट्टी कौन कौन से यंत्रों के द्वारा पलटी जाएगी भाई, कौन कौन से यंत्रों का हमें यूज करना होगा मिट्टी पलटने के लिए, तो सर मिट्टी पलटने के लिए हमें यूज करना पड़ता है स्टूडेंट्स, पहला प्लाऊ, जो नॉर्मल प्लाऊ आपने देखा होगा खेतों में, बोले यस सर बिल्कुल इनका यूज करेंगे। फिर स्टूडेंट्स आपने सुना होगा किसके बारे में, मोल्ड बोर्ड के बारे में, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है मोल्ड बोर्ड। फिर किसका यूज करना होता है हमें, फिर यूज करना होता है हमें डिस्क प्लाऊ का, डिस्क प्लाऊ का हम यूज करते हैं। फिर किसका यूज किया जाता है, सब सॉइल प्लाऊ का यूज किया जाता है। फिर किसका यूज किया जाता है, चीजल का यूज किया जाता है, नाम सुना होगा आपने चीजल, बोलिए सर चीजल प्लाऊ। फिर किसका यूज किया जाता है, तो सर फिर यूज किया जाता है हमारा रोटावेटर का। इतने नाम आपने सुना होगा, यदि नहीं भी सुना है तो ये सारे नाम आप आज से याद रखाइएगा, क्योंकि जब भी पेपर में आए हैं, ठीक है, तो दिक्कत करते हैं, बनेंगे। आइए इनको एक एक करके जरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या है ये हमारे। चलो अभी ठीक है, इन नामों पर आपको जो है विशेष ध्यान रखना है, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इनका हमें यूज कैसे करना है, और बताएंगे उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताएंगे। चले क्या क्या है हमारे, सर हमारा नॉर्मल प्लाऊ है, फिर हमारा क्या सर मोल्ड बोर्ड है, ठीक है, फिर हमारा डिस्क प्लाऊ है, सब सॉइल प्लाऊ है, चीजल है। ये हमें नाम जो है वो याद रखना पड़ेगा, नाम भूलना नहीं है, भूलेंगे तो नहीं, सर नहीं भूलेंगे, भूल जाओगे, देखो नहीं भूलेंगे, ओके गुड। अभी इनके बारे में डिटेल में बताएंगे। सब सॉइल जैसे लिखा वैसे लिखना है आपको, ये मोल्ड लिखा है इसको आपको मोल्ड ही लिखना है, मोल्ड बोर्ड लिखा तो मोल्ड बोर्ड लिख लो, प्लाऊ लिखा है तो इसको क्या लिखो, प्लाऊ लिख लो, जैसा लिखा वैसे ही लिखना है, अलग से कुछ नहीं लिखना है। ये डिस्क प्लाऊ लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, डिस्क प्लाऊ लिखो, डिस्क प्लाऊ, ऐसे ही नाम रखना है। सब सॉइल लिखा तो क्या लिखेंगे, सब सॉइल लिखेंगे जी, जी सब सॉइल लिखा है तो सब सॉइल लिखो।
जी सॉइल। चीजल लिखा है तो क्या लिखेंगे, चीजल प्लाऊ लिखेंगे। रोटावेटर लिखा है तो रोटावेटर। वैसे ही नाम याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश नाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बोले चलिए ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में इसमें डिटेल में बात करेंगे इन सब में। ये प्राइमरी के हैं, पेपर में पूछा जाता है ये प्राइमरी भू परिष्करण करना है तो कैसे करेंगे, बनेगा। अब स्टूडेंट्स इन सबसे पहले एक शब्द का यूज किया जाता है टिल्थ। टिल्थ ये कई बार पेपर में आ चुका है, आपने भी यदि पेपर देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये शब्द जरूर मिला होगा टिल्थ। ये टिल्थ क्या चीज है बताइए, टिल्थ यदि आपके पेपर में आ जाए तो क्या है, किसे कहते हैं टिल्थ? एनीवन, कुछ यदि आपको आइडिया हो टिल्थ के बारे में तो। और जितने भी आपको अभी यंत्र बता रहे हैं ये सारे यंत्रों को आपको जो है सर्च कर करके देखना है कि एक्चुअल में ये यंत्र होते कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं। टिल्थ क्या होता है बच्चों, सॉइल के लिए एक बहुत ही बढ़िया शब्द का यूज किया जाता है टिल्थ। तो स्टूडेंट्स टिल्थ जो है भूमि की जो तैयारी हम लोग करते हैं बीज डालने से पहले वाली स्थिति, उसे हम लोग टिल्थ कहते हैं। बीज डालने के लिए तैयार मृदा को टिल्थ कहा जाता है। जैसे मान चलो आपका खेत रेडी हो गया, अब आप क्या करने वाले हो, कल से बुआई करने वाले हो, तो आपकी जो मिट्टी उस समय तैयार होगी, बीज डालने से पहले जो मिट्टी तैयार होगी, तो क्या करना, बीज डालने के लिए तैयार की गई मिट्टी, की गई मतलब जो रेडी हो चुकी है उस वाली सॉइल को क्या कहा जाता है सर, उसे टिल्थ के नाम से जाना जाता है। तो बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो ये सॉइल कैसी होगी भाई, टिल्थ यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे टिल्थ? चलिए तो सर टिल्थ में लिखा जाएगा टिल्थ is a suitable for planting or growing a crop, growing a, या टिल्थ क्रॉप करके भी कर सकते हो तो आपको टिल्थ लिख सकते हो ऐसा। टिल्थ सॉइल, ये सॉइल है मतलब सॉइल की एक स्थिति है। टिल्थ सॉइल स्टेट ऐसा भी कर सकते हो और डिटेल में जाना। टिल्थ सॉइल स्टेट इज अ सुटेबल फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग अ क्रॉप या क्रॉप्स, जो भी आप लिखना चाहें। तो टिल्थ की जो अवस्था है, एक अवस्था है मान के चलो, ये एक प्रकार की क्या है, ये आपकी अवस्था है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो आपको आसानी से यहां से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए ये क्लियर हो गया, टिल्थ बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं, उस पर जरा चर्चा करेंगे। चलिए तो स्टूडेंट्स द्वितीयक भू परिष्करण कब करेंगे? प्राइमरी समझ में आ गया, टिल्थ समझ में आ गया आप लोगों को। प्राइमरी करने के बाद में टिल्थ तो हो गया। अब टिल्थ होने के बाद में क्या होता है सर, टिल्थ होने के बाद में जैसी मिट्टी तैयार होगी अब क्या करेंगे, फसल लगाएंगे। तो द्वितीयक भू परिष्करण क्या होगा, मैसेज कीजिए। सेकेंडरी वाला कब होता है, सेकेंडरी टीलेज किसे कहा जाता है, ये कब करते हैं? मिट्टी को चूरा करना, ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मिट्टी को चूरा कर देंगे, और कोई? अपने हिसाब से बताना चाहें आंसर। कुछ लोग कह रहे हैं कि फसल उगाने के लिए फसलों के अनुसार बीज डालने के लिए तैयार किया गया जो सॉइल होगा, जिसे हम लोग टिल्थ कहना चाहेंगे, क्या ये कुल मिला के तैयार करने के लिए टिल्थ वाली अवस्था ही है? सर टिल्थ दोनों में है, प्राइमरी के बाद जो तैयार होगा वो भी टिल्थ है, सेकेंडरी के बाद जो तैयार होगा वो भी टिल्थ है। तो सर इसमें कुल मिला के क्या होता है सर, इसमें भूमि को समतल किया जाता है। भूमि को क्या किया जाता है इसमें, समतल करना।
इसमें लेबल किया जाता है, भूमि को समतल करेंगे, बस फाइनल बीज लगाने का रहेगा। खेतों में जो ढेला होते हैं, जो क्या होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उसे भुरभुरा बनाना होता है। क्या क्या करना, मिट्टी के ढेले को तोड़ना, मिट्टी के ढेले को तोड़ना, या मिट्टी को भुरभुरी बनाना, मिट्टी को क्या करना, भुरभुरी बनाना, इसका काम है। बोले यस सर, बिल्कुल काम है। तो ये हमारा द्वितीयक हो गया। चलो ठीक है, क्लियर भाई, बन जाएगा। तो क्या लिखें, सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, इम्प्रूव दी सीड बेड, जहां पर बीजों को लगाना है वो पूरा सैया तैयार करना है, हमें मिट्टी तैयार करना है, बाय इंक्रीज्ड सॉइल पल्वराइजेशन टू कंजर्व मॉइस्चर। तो ये काफी बढ़िया इसकी डेफिनेशन है। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन हमसे, तो सर इसमें क्या होता है, तो हमें बिल्कुल ऐसी मिट्टी तैयार करना है जो क्या हो, रेडी हो जाए बिल्कुल, किसके लिए, सिर्फ बीज डालने की बस रह जाए हमसे। तो इंप्रूव दी सीड बेड, नमी बनाए रखेगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसी मिट्टी तैयार करेगा कि उसमें नमी बनी रहे, और मिट्टी को क्या कर देगा, भुरभुरा बना देगा, ठीक है, पल्वराइजेशन कर देगा, जिसे भुरभुरा कहते हैं हम लोग। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें हमसे पेपर में पूछा जाता है मिनिमम टीलेज क्या होता है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी के बाद में जीरो टीलेज, मिनिमम टीलेज, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स मिनिमम टीलेज क्या होता है, न्यूनतम टीलेज या न्यूनतम कर्षण के नाम से भी इसे जाना जाता है, न्यूनतम भू परिष्करण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम टीलेज कहते हैं। अब ये मिनिमम टीलेज क्या है जरा बताइएगा, मिनिमम टीलेज किसे कहते हैं, क्या होता है मिनिमम टीलेज में। तो सर मिनिमम टीलेज का मतलब होता है कि जहां फसल उगाना है, ठीक है, वहां पर हमें क्या करना होगा, बिल्कुल ना के बराबर, नाम में छुपा, मिनिमम, कम टीलेज करेंगे, ज्यादा मात्रा में टीलेज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें खर्च भी आता है। तो बोले सर इसमें यदि हम करेंगे तो किसका यूज करते हैं, तो सर इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं प्लाऊ का, प्लाऊ सिस्टम, प्लाऊ प्लांट सिस्टम का यूज करेंगे। बोले यस सर। फिर दूसरे में किसका यूज कर सकते हैं हम लोग, सेकंड नंबर में, मतलब प्लाऊ मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हल भी कहते हैं। फिर किसका यूज करेंगे सर, टिल प्लांट का यूज करेंगे, टिल प्लांट सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है, पुराने मेड़ की पट्टियों के बना के और आसपास हम लोग लगाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, टिल प्लांट का हमें यूज करना होता है, ठीक है, टिल पौधे सिस्टम का हमें यूज करना पड़ता है। थर्ड में किसका यूज करते हैं इसमें सर, जीरो टीलेज, आपने पढ़ा जीरो टीलेज, क्या होता है जीरो टीलेज, शून्य भू परिष्करण, शून्य टीलेज जिसे हम लोग कहते हैं, या शून्य भू परिष्करण कहते हैं। क्या होता है शून्य भू परिष्करण, तो सर इसमें कोई भी कर्षण क्रिया नहीं की जाती है, मतलब आपको मिट्टी सुधारना ही नहीं है, जैसी आपकी मिट्टी है बस ले जाके क्या कर देना है, बीज डाल देना है, मिट्टी को सुधारना ही नहीं है, डायरेक्ट ले जाके क्या कर दो, बीज को डाल दो। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसमें क्या होता है, टिल प्लांट में क्या होता है सर, टिल प्लांट में केवल 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर की जुताई करते हैं, केवल 5 से 8 सेंटीमीटर। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि हमें टीलेज करना है तो 15 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक हमें क्या करना है, जुताई करना है। इसमें केवल क्या हो रही है सर, 5 से 8, ना के बराबर। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। प्लाऊ जो हमारी विधि है, प्लाऊ प्लांट सिस्टम क्या है सर, जैसे हमें पौधे लगाना उसके हिसाब से करेंगे, पौधे जो लगाना उसके अनुसार। प्लाऊ प्लांट मतलब हल पौधा विधि है, ये हल पौधा विधि है। इसमें क्या करना है, जैसा पौधा रहेगा उसके हिसाब से, जो भी पौधा लगा रहा है उसके हिसाब से करेंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको आसानी से यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए।
प्लाउ प्लांट विधि, टिल्थ प्लांट विधि और जीरो टीलेज किसे कहा जाता है? चलिए, क्लियर है? यहां से यदि कोई भी क्वेश्चन दिए आते हैं तो आसानी से आपसे बनेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में यदि आपसे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट और नाम के साथ में, आप बताइएगा। एक हो गया हमारा हल, बोले यस सर हो गया। एक हो गया हमारा हैरो, नाम सुना होगा। एक आपने नाम सुना होगा कल्टीवेटर, बोले यस सर सुना है। एक नाम सुना होगा स्टूडेंट्स आपने पटेला, बोले यस सर सुना है। और एक आपने नाम सुना होगा रोलर। इनका भी यूज किया जाता है भू परिष्करण में, जुताई यंत्र के रूप में। हल का, हैरो का, कल्टीवेटर का, पटेला का और रोलर का, इनका भी यूज किया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी यंत्र हमारे किसमें काम आते हैं? जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा हो गया हमारा हल हो गया, हैरो हो गया, ये किसमें काम आ जाता है सर? ये प्राइमरी में काम आते हैं। ये किसमें काम आते हैं सर? प्राइमरी में आ जाते हैं काम। पेपर में पूछा जाता है किसमें काम आएंगे सर? ये प्राइमरी में काम आते हैं, प्राथमिक में काम आते हैं, प्राथमिक में काम आते हैं। कल्टीवेटर भी इसी में आएगा क्या? जरा देखो, कल्टीवेटर इसमें आएगा क्या? तो बोले सर कल्टीवेटर हो गया हमारा स्वीपर हो गया, हमारा स्टूडेंट्स हैंड हो गया। हो सुना होगा आप लोगों ने, हो। बोले यस सर हो सुना है। ये किस में आते हैं? तो सर ये हमारे आते हैं किसमें? सर ये हमारे आ जाते हैं सेकेंडरी में आ जाते हैं। बोले यस सर, ये हमारे किस में आते हैं? द्वितीयक में आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा बचा पटेला और हमारा बचा रोलर, ये कहां काम आते हैं? तो सर ये मिट्टी को समतल करने में आते हैं, ठीक है। रोलर जो है आप लोगों ने देखा होगा, जैसे रोड रोलर चलता है, या क्रिकेट मैदान में आपने देखा होगा ग्राउंड को समतल करने के लिए। तो जब हमें ग्राउंड को समतल करना है तो ये कहां यूज किया जाएगा? रोलर का कहां यूज होना चाहिए आपके अनुसार? जी, और पटेला का कहां यूज किया जाता है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही हम लोग बीज डाल देते हैं तो बीज के बाद में स्टूडेंट्स किसानों के ट्रैक्टर में, या स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा आपके जो बैल होते हैं, हर वाला सिस्टम जो होता है, तो हर के पीछे भी स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं ऐसे, या ट्रैक्टर के पीछे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, लकड़ी का एक ऐसा पटा चलाते हैं क्या? लकड़ी का एक पटा जो मिट्टी को बुआई के बाद में समतल करते चलता है। बोले यस सर बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ये वहां पर काम आता है रोलर हमारा। पटेला का, आपका जो रोलर समतल करने के काम आता है, रोलर भी वैसी काम चलाते हैं और पटेला का भी वैसी काम चलाते हैं। रोलर और पटेला क्या करते हैं? मिट्टी को समतल करने के काम में आते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स, अब ये आपकी सारी बेसिक जानकारी थी जो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा हुआ होगा। अब एक एक करके जरा बात करते हैं। शून्य भू परिष्करण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जीरो टीलेज के नाम से जानते हैं, जीरो टीलेज। अब ये जीरो टीलेज क्या है? किसी ने यदि आपसे पूछ लिया कि भाई बताइए जीरो टीलेज क्या है, तो इसमें क्या करते हैं? ना के बराबर कि कुछ नहीं। तो सर इसमें हम लोग बोले सर परिष्करण करते ही नहीं है, मतलब कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। बोले यस सर, चलो ठीक है। फिर आपने ये वाला नाम नहीं सुना होगा शायद, पट्टीदार भू परिष्करण, सुना है क्या इसका नाम? पट्टीदार भू परिष्करण। इसमें तो किसी प्रकार का कोई टीलेज किया ही नहीं जाता, जीरो लिखा मतलब नहीं किया जाएगा। पट्टीदार वाले में करेंगे कि नहीं करेंगे? पट्टीदार वाले को क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिप टीलेज। स्ट्रिप टीलेज ये कहां करते हैं और कैसे करते होंगे? तो स्टूडेंट्स, पट्टीदार भू परिष्करण का मतलब होता है कि जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि भाई मैंने चार पट्टी में क्या लगा दिया सर? चार पट्टी में बोले मैंने क्या लगा दिया? मक्का लगा दिया हूं। फिर क्या किए हैं? तो बोले सर फिर मैंने क्या किया हूं? दो पट्टी में मूंग लगा दिया हूं, या तीन पट्टी में मूंग लगा दिया हूं। फिर मैंने क्या किया हूं? बोले सर फिर चार पट्टी में क्या लगा दिया हूं? मक्का लगा दिया हूं। ऐसे खेती करते हैं क्या कुछ लोग? बीच बीच में पट्टी में और कुछ लगाते हैं, और फिर दो फसल साथ ही साथ में लेते हैं वो लोग, पट्टियों में लगा के लेते हैं। बोले यस सर। तो एक हिसाब से यदि आप दो फसल हो तो भैया मक्का के हिसाब से अलग जुताई करना पड़ेगा,
अनुसार अलग जुताई। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इस समय जो टीलेज किया जाता है वो स्ट्रिप टीलेज होता है। इस समय के टीलेज को क्या कहते हैं? स्ट्रिप टीलेज कहते हैं, याद रखिएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसके बाद में फ्रेंड्स कौन सा टीलेज आता है हमारा? तो अगला हमारा टीलेज है संरक्षण भू परिष्करण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन टीलेज। कंजर्वेशन टीलेज कहते हैं। अब ये क्या चीज होती है भाई? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है सर? कंजर्वेशन टीलेज का मतलब होता है संरक्षण का मतलब क्या होता है कि भैया ऐसा टीलेज करो, मिट्टी को ऐसे भुरभुरी बनाओ कि उसमें क्या हो जाए सर? जल संग्रहण हो जाए। पता चले आपने मिट्टी को बिल्कुल क्या कर दिया है? फ्लैट कर दिया है, पानी आया और खेत से निकल गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बारिश जो है लगातार नहीं होती, बारिश एक बार हुई हफ्ते भर 10 दिन नहीं हो पाती है, तो जो पानी गिर रहा है वो नीचे की ओर भी जाए। इसलिए हम लोग किसान का मित्र कहते हैं केंचुए को। केंचुआ क्या करता है? केंचुआ क्या करता है सर? केंचुए मिट्टी के अंदर होता है, मिट्टी के ऊपर जाता है, मिट्टी के अंदर, मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के अंदर, ऐसे केंचुआ क्या करता है? सुबह शाम रात दिन क्या करता है? मिट्टी के ऊपर जाएगा, फिर मिट्टी से अंदर आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर अंदर जाएगा। तो ऐसे बार बार केंचुआ क्या करता है? ऊपर नीचे होते रहता है। तो केंचुआ क्या करता है सर? मिट्टी को खाता है और भुरभुरा बनाता है। मिट्टी को क्या करता है? भुरभुरा बनाता है। और जब ये आएगा जाएगा तो यहाँ पर जगह भी बचेगी, मिट्टी के अंदर जगह बनेगी। जगह बनेगी तो बारिश का पानी इन जगहों में क्या हो जाएगा? आसानी से समा जाएगा। तो इसलिए किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को। बोलिए सर क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? कंजर्वेशन टीलेज में मदद कर रहा है हमारी संरक्षण में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसके बाद में फ्रेंड्स 4th नंबर में आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये वाटर कंजर्वेशन करेगा, वाटर स्टोर करेगा। वाटर स्टोरेज के लिए इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है वाटर स्टोरेज में। फिर हमारा क्या है? समोच्च भू परिष्करण है, समोच्च भू परिष्करण। अब ये क्या हो गया? काउंटर टीलेज। अब ये बताइए फ्रेंड्स, आप तो अपने खेतों में टीलेज कर लेंगे जो, लेकिन जो पर्वत पहाड़ में रहने वाले लोग हैं वो करते होंगे, कैसे करते होंगे? तो सर जो ढाल वाली भूमि होती है, जहां पर क्या होती है सर? ढलान होती है, जहां पर क्या होता है? स्लोप होता है। जहां पर क्या होता है सर? स्लोप होता है। जैसे पहाड़ी, आपका खेत ऐसे है, अब ऐसे में क्या करोगे? ट्रैक्टर लेके जाओगे क्या ऊपर? ट्रैक्टर लेके जाओगे? बोल सर नहीं, ट्रैक्टर नहीं जा पाएगा भाई ऐसे ऊपर। तो फिर ऐसे समय में जो क्या किया जाता है? टीलेज किया जाता है नॉर्मल, उसे हम लोग बोलते हैं कि ढाल वाली भूमि पर या स्लोप वाली सॉइल पर जो टीलेज किया जाएगा, भू परिष्करण किया जाएगा, वो समोच्च कहलाता है। उसे हम लोग काउंटर के नाम से जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए इसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट आपसे पेपर में पूछी जाती है अंधी भू परिष्करण। अंधी भू परिष्करण। अब ये अंधी भू परिष्करण क्या चीज है भाई? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लाइंड टीलेज कहते हैं। ब्लाइंड टीलेज का मतलब क्या होगा? खेती करने से पहले, कोई भी फसल बोने से पहले क्या करना होगा? क्या करेंगे? बीज की बुआई के पहले, बीज की बुआई के पहले या बीज की बुआई के बाद, कब करेंगे सर? बीज की बुआई के बाद और अंकुरन से पहले अंधी गुड़ाई की जाती है। करते हैं क्या अंधी गुड़ाई? बोले सर जैसे मान चलो हमने क्या लगा दिया सर? खेतों में बीज लगा के आ गए, ये बीज लगा दिए हमने, ये हमने बीज लगा दिए। अब बीच में हमें पता है कि भैया बीच में क्या हो गई सर? हरी हरी घास हो गई बीच में, ये हरी हरी घास हो गई है। तो आप लोगों ने देखा होगा किसान क्या करते हैं सर? किसान बोले हल चलाने लगते हैं। हाँ, गन्ने में भी चलाने लगते हैं। गन्ने के क्या होते हैं? गन्ने के क्या लगते हैं बच्चों? ऐसा कुछ लगते हैं क्या गन्ने के? दो आंख वाले कुछ लगते हैं क्या? बताओ, 2 आंख 3 आंख ऐसे लगते हैं, जिसे हम लोग गठान कहते हैं, गांठ कहते हैं, पैडी कहते हैं, पैडी। पैडी लगाए जा रहे हैं। बोले यस सर। तो फ्रेंड्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ये कैसे होता है, तो बोले सर ये फसल लगाने के बाद होता है। क्या होता है ये सर? आफ्टर सोइंग होता है, फसल लगाने के बाद। फसल
लगाने के बाद, ठीक है, हमें पता कि हमने यहां फसल लगाए, हम यहां नहीं चलाएंगे, खाली जगह में चलाते, अंधा चलाते, लेकिन ठीक है, हमें पता कि भैया यहां पर फसल लग चुकी है, ठीक है, लेकिन उसके अनुसार हमें क्या करना है, उसको लगाना होगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब पैडी का मतलब क्या होता है? बोले सर जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे ही हमने यहां पर क्या कर दिया, मेड़ पर जो मेड़ बनाते हैं हम लोग, इसके ऊपर क्या करेंगे सर, गन्ना लगा देंगे। गन्ने के क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, वो हमारी पैडी कहलाती है। गन्ने के छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं, एक आंख दो आंख, एक आंख दो आंख मतलब केवल एक पोर वाले को लेंगे तो एक आंख हो जाएगा, दो पोर वाले लेंगे जिसमें दो गांठ होती है। शुगर कैन में गांठ होती कि नहीं होती है? बोले यस सर, शुगर कैन में गांठ होती है, गन्ने में गांठ होती है बीच बीच में, तो वो गांठ को लगाना होता है। उसी गांठ से क्या निकलती है, उसी गांठ से क्या होते सर, उसी गांठ से कली निकलेगी, उसी गांठ से जर्मिनेशन होगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में एक और पूछ लिया जाता है हमसे, एक और पूछा जाता है विशेष भू परिष्करण। अब ये क्या चीज है भाई, विशेष भू परिष्करण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल टीलेज कहते हैं। अब ये कब करते होंगे स्पेशल वाला, कुछ खास दिन पर करते होंगे, खास मुहूर्त निकालते हैं क्या इसके लिए? तो बोले सर ये खरपतवारों व भूमि कटाव जहां पर होता है, जहां पर क्या होता है, भूमि कटाव। आपने सुना होगा कि भाई मेरे खेत में से पानी चला जाता है, सुना है ना? जैसे कुछ लोग खेत जो है ढलान में होते हैं, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कुछ लोगों के खेत जो है वो आधे डूब जाते हैं। वो लोग कहते हैं अरे मेरा फसल नहीं हो पाया इस बार। बोले क्यों नहीं हो पाया? पानी ज्यादा गिर गया, तो खेतों में पानी भरता है मेरे। और आप किसी के खेत के पानी को नहीं रोक सकते, आपके खेत का पानी किसी दूसरे के खेत में जाएगा, दूसरे के खेत का पानी किसी तीसरे के खेत में जाएगा, ड्रेनेज के द्वारा। जल निकास पढ़ा ना हमने, जल निकास के द्वारा किसी ना किसी के खेत में तो जाना ही जाना है। तो जब आपका खेत डूबने लगता है तो आप लोग क्या करते हो, जैसे मान चलो आपका खेत डूबने लगा, आपको पता है कि भाई मेरे इस खेत में पानी भरता है, तो आप इसको क्या करोगे, तो सर हम यहां से हमारा जो मेड़ होगी, मेड़ को तोड़ देंगे और हमारे खेत का पानी क्या कर देंगे, ऐसे निकाल देंगे। तो अब हमारे खेत की यहाँ की भी फसल हो जाएगी और इधर की भी फसल हो जाएगी, भले यहाँ की फसल ना हो थोड़ी सी। तो क्या होता है, हम लोग बीच में से क्या बना देते हैं, एक नाली बना देते हैं। देखा क्या, अक्सर खेतों में से जहां से पानी ज्यादा बहता है वहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, नाली बना देते हैं। तो उस हिसाब से फिर हमें क्या करना पड़ता है सर, उस हिसाब से हमें फिर टीलेज करना पड़ता है। जो खरपतवार वाली जगह है, जहां पर ज्यादा खरपतवार है, अब मान चलो कोई भांति भांति के खरपतवार होते, अलग अलग तरीके के क्या होते हैं सर, वीड्स होते हैं, तो उसके अनुसार किया जाएगा। जिस मान चलो आपके खेत में गाजर घास लगा है, या फिर क्या लगा हुआ है, दूब घास लगी हुई है, या क्या लगा हुआ है, ठीक। बोलो सर कोई भी एक्स वाई जेड जो भी ग्रास है हमारी, वो यदि लगी हुई है तो क्या करना होगा हमें, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, तो सर वहां पर हम सिंपल तरीके से अपनाएंगे स्पेशल टीलेज को। किसको अपनाएंगे, स्पेशल टीलेज को हमें अपनाना होगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, अपना लेंगे। तो ये खरपतवारी वाली जगह पर, और जहां पर क्या होने वाला है, भूमि कटाव होने वाला है, जिस भी जगह पर क्या होगा, भूमि कटाव हमें नजर आएगा कि भी यहां से हमारी क्या हो रही है, मिट्टी कट कट के जाने वाली है बारिश के मौसम में, तो उस समय हम लोग क्या कर लेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, बोले यस सर। अब यहां पर इसको क्या कहा जाएगा भाई, भूमि कटाव जहां पर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, भूमि कटाव को जरा बताइए। तो सर इसे कहा जाता है सॉइल एरोजन। सुना है क्या नाम, सॉइल एरोजन, या आपने नाम सुना होगा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, भूमि कटाव, सॉइल इरोजन, ये नाम आपने सुना होगा। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है।
तो यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो भू परिष्करण होते हैं वो आते हैं। भू परिष्करण का उद्देश्य क्या होता है? तो मिट्टी की दशा को सुधारना, खरपतवारों को नियंत्रण करना, हानिकारक कीटों से बचाना, फसल उत्पादन बढ़ाना, मिट्टी कटाव को रोक लेना। इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, आपने जो चीजें अभी देखा है, जैसे हमने पहला देखा कि भैया जुताई करना, यदि आपसे पेपर में आ जाए भैया जुताई करना, तो जुताई हम लोग नॉर्मल किसके द्वारा करते हैं? तो सर जुताई जो होती है हमारी नॉर्मल प्लाऊ के द्वारा होती, करते हैं प्लाऊ के द्वारा, प्लाऊ के द्वारा करते हैं। यदि भूमि की उथली या गहरी दोनों जुताई यदि हमें करना है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? तो सर हमें प्लाऊ का सहारा लेना पड़ता है। बोले यस सर, गहरी जुताई करना है, नॉर्मल जुताई करना तो इसका यूज करना होता है। फिर हमने एक अभी चीज देखा, हैरो, हैरो चलाना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैरोइंग के नाम से जानते हैं या हैरो के नाम से जानते हैं। इसका हमें कहां यूज करना पड़ता है? जी सर, मिट्टी को यदि पोली बनाना है, मिट्टी को महीन बनाना है, बारीक बनाना है, मिट्टी को हमें महीन बनाना है, पोली बनाना है, तो इसका हमें यूज करना पड़ता है। कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, जब हमारी क्या हो, हमें फसल को लगाने के बाद में थोड़ा सा समय मिल जाए। जैसे गर्मी के मौसम में करेंगे तो 2-3 महीने हमारी मिट्टी क्या हो जाएगी, वैसी ही खाली रहेगी, तो क्या करेगी वो, वर्क सही तरीके से करेगी। तो मिट्टी को क्या बनाना सर? मिट्टी को बहुत ज्यादा महीन बनाना, बहुत ज्यादा महीन बना लेंगे, या बहुत ज्यादा क्या बना देंगे, पोली बना देंगे। तो महीन या मिट्टी को पोली बनाना है, ठीक है, तो इसका हमें यूज करना पड़ता है। बोले यस सर, बहुत ज्यादा इसको क्या कर देना है, बारीक कर देना है, बहुत ज्यादा बारीक कर देंगे। तो बोले यस सर, उस समय किसका यूज करेंगे? सर बोले हैरो का यूज करेंगे। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब आपने एक और नाम सुना था, कल्टीवेटर का आपने नाम सुना था। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हमने कल्टीवेटर का नाम। कल्टीवेटर का कहां यूज किया जाता है? तो सर पंक्तियों में बोई जाने वाली जितनी भी फसल होती है उन फसलों में भी किया जाता है, और उन फसलों के बीच में भी फिर जब हमें क्या करना होता है, पंक्तियों में, जिसे हम लोग क्या करते हैं, रो में जो भी चीज लगाते हैं, पंक्तियों में लगाने वाली चीजों में इसका यूज करते हैं, कल्टीवेटर का। करते हैं क्या कल्टीवेटर का यूज? जिन भी चीजों को हमें पंक्तियों में लगाना है या पपड़ी तोड़ना है, खेत की मिट्टी की हल्की सी पपड़ी तोड़ना है, ढेले तोड़ना है। बोले यस सर। चलिए, तो स्टूडेंट्स क्या कहां यूज किया जाएगा इसको? तो सर जितनी भी पंक्तियों में बोई जाने वाली, पंक्ति में बोई जाने वाली फसलों में इसका हमें यूज करना है। पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों, जो भी रो में हमें क्या करना है, बोना है, उसमें इसका यूज करेंगे। बोले चलो ठीक है, जैसे गन्ने की बुआई करना है तो उसके बीच में फिर कल्टीवेटर चलाएंगे, तभी तो क्या करना है, उसके बीच में कल्टीवेटर चलाते हैं क्या, खरपतवार को नष्ट करने के लिए। या फिर यदि आपके पास में बैल है तो आप हर का भी यूज कर सकते हो। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक। जैसे अभी आपकी मक्का लगी हुई है, मक्का के बीच में क्या करना है, हमें खरपतवार को हटाना है, तो या तो हल से चलाएंगे या तो कल्टीवेटर का यूज कर लेते हैं। आजकल छोटे वाले कल्टीवेटर आ गए हैं जो केवल क्या है, खरपतवार को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में किसका यूज करना, पटेला का। अब बहुत सारे बच्चों को पटेले की जानकारी नहीं होती है, तो वो भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये फिर से आपको रिपीटेड करते हुए बता रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पेपर में आया है पटेला, या इसको प्लैंक कहते हैं, पटेला या प्लैंक। तो पटेला का प्रयोग मिट्टी को महीन करने में किया जाता है, जैसे हैरो का यूज किया जाता है। इससे भूमि के ढेले भी तोड़े जाते हैं और इससे मिट्टी को लेवल कर दिया जाता है, बोने के बाद में ढकाई करने के लिए। फसल बुआई के बाद में जब हम ढकते हैं ना, जैसे आपने मक्का लगा दिया, गेहूं लगा दिया, तो उसके ऊपर से क्या चलाते हैं, तो सर उसको पैक करने के लिए ऊपर से लकड़ी का होता है, ये लकड़ी का होता है प्लैंक। बोलिए यस सर। रोलर भी इसी काम में आता है, आया गया है, रोलर भी इसी काम में आता है। बोले यस सर। रोलर का क्या काम है? सर रोलर का काम होता है भूमि की संरचना को सुधारना। यदि आपकी मिट्टी जो है या आपकी खेती जो है वो क्या है, ऊपर नीचे है, तो उसको थोड़ा सा लेवल यदि करना है तो हमें रोलर चला के उसको लेवल कर देंगे, एक बराबर कर देंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक। ये धान के खेतों में किया जाता है, धान के खेतों में किया जाता है। हाँ, आजकल रोटावेटर सारे काम करने लगा है,
आजकल रोटावेटर ये सारे काम करने लगे, पटेला का काम, इसका काम रोटावेटर करने लगा है। लेकिन पटेला आजकल चलाना ही पड़ता है क्योंकि मिट्टी को ढकना है आपको। मिट्टी को ढकना तो आपने देखा होगा, कल्टीवेटर के पीछे एक लकड़ी बांध लिया जाता है लंबी सी, लोहे का, या तो फिर एक पोल बांध लिया जाता है जो क्या करता है, मिट्टी को समतल कर देता है। बाद में आगे आगे बुआई होती, पीछे पीछे से फसल की ढकाई होती है। नहीं ढकोगे, बारिश यदि आ गया तो फसल खराब हो जाएगी। तो मिट्टी को ढकने के लिए क्या करना पड़ता है, पटेले का यूज करना पड़ता है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स हमारा आता है निराई गुराई। इसी में निराई गुराई भी टीलेज में रखा गया है, क्योंकि इसमें भी क्या करना पड़ता है, कुदाली की मदद से। एक कुदाली होती है, इससे क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी को क्या करते हैं, इधर उधर करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरकल्चरल ऑपरेशन कहते हैं, जिसे निराई गुराई करना, जिससे वायु संचार अच्छा हो जाए। जल निकास कर देते हैं कई बार हम लोग हाथों से या एक हल्का सा फावड़ा जैसे होता है ना हमारा, निराई गुराई करने के लिए नहीं होता। हाँ, फरो होता है, फरो देखा होगा। बोले यार सर ऐसे इस टाइप का नहीं होता वो, ऐसे उसमें ऐसे नुकीले दांत टाइप के लगे होते हैं, ब्रश जैसे लगे होते हैं, देखा होगा। बोले यस सर। हाँ, सिकल, कुदाली, हाँ कुदाली का भी यूज किया जाता है इसमें, कुदाली का भी यूज कर लेते हैं, फरो का भी यूज कर लेते हैं। तो निराई गुराई, हंसिया का भी इसी में यूज किया जाता है, कुदाली है, हंसिया है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि टीलेज एक्चुअल में है क्या और टीलेज करने से क्या फायदा है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बन जाएगा। यहां से कोई भी यदि क्वेश्चन आपके पेपर में निकलते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं जाने वाली है। अब यहां से जो भी क्वेश्चन यदि आपसे आते हैं तो वो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। चलो तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।